तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, इन विच वी विल फाइंड आउट कि हम किस तरीके से ना जो भी एपी की जो सम्स एपी जो होती है उसकी टर्म्स का हम सम निकालेंगे। मतलब वी हैव 10 टर्म्स, उनको हम ऐड करके कितना उसका सम आएगा तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है। पहले फॉर्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई हम वो जान लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम एग्जांपल्स बाद में करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा वैसे ही हम सेम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये हमारा नया एक्सरसाइज है 5.3 एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसके बाद अपन लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसके एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड देन फाइनली वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। लेटर ऑन वी विल मेक अ वीडियो ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है जी, जो कि सीबीएसई बोर्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। तो देखिए, इस चीज़ को बताने से पहले सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मैं चलिए एक चीज़ आपके सामने लिखता हूँ। मेरे पास क्या कुछ टर्म्स है, ऐसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 तक हमारे पास कुछ टर्म्स थी, ठीक है। मैंने इसी चीज़ को, इसको मैंने एस मान लिया। क्या मान लिया इसको मैंने? एस। ऐसा करते हैं हम, इसको ऐड ही कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + एंड सो ऑन अप टू 100, ठीक है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट 100 टर्म्स का क्या करा, सम करा। फर्स्ट 100 टर्म्स का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत? 100 + 99 + 98 एंड सो ऑन अप टू 1। कहाँ तक आपका? कोई डाउट इसमें? ठीक है, सेम चीज तो है ये 1 + 2 + 3 अप टू 100 है, 100 + 99 + 98 अप टू 1 है। अब आपने करा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कर दिया, ऐड कर दिया, इसको और इसको आपने ऐड करा, तो ये कितना हो जाएगा? s + s विल बी 2s। आपने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को ऐड करा। देखो, इसको ऐड करने का तरीका आप एक एक करके ऐड करते रहो, या एक छोटी सी ट्रिक हम बता रहे हैं, दोनों को कैसे ऐड कर सकते हो। इसको और इसको रिवर्स करा, फिर क्या हो जाएगा जी, 100 + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 100 + 1, ठीक। यहां पर क्या होगा, 99 + 2, फिर क्या होगा, 98 + 3, चलते रहेंगे। लास्ट वाली टर्म क्या होगी आपकी, 100 + 1। आप ध्यान से देखो, ये 100 + 1, 99 + 2 क्या होगा आपका, 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101। ये भी कितना हो जाएगा, 101। ये भी कितना हो जाएगा, अप टू ऐसे से जाता रहेगा 101 तक। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं 5 + 5 लिखता हूं तो क्या लिखते हैं, 10। 5 + 5 + 5 लिखा तो क्या लिखते हैं, 15। 5 + 5 + 5 + 5 क्या हो जाएगा। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, 4 × 5 क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 4 × 5। यहाँ पे क्या कर रहे हो, 3 × 5। भाई आप लिखते हो ना, आपने टेबल्स पढ़ी हैं, तो 5 9 जा 45। इसका मतलब क्या, 5 को 9 टाइम्स क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। 5 को 9 टाइम्स क्या कर रहे हो आप लोग, ऐड कर रहे हो। तो मैंने अगर 5 को कितने टाइम्स ऐड करा, 4 टाइम्स, तो वो किसके बराबर होता है, 4 × 5 के बराबर होता है। इन द सेम वे मैं 101 को कितनी दफा ऐड कर रहा हूँ, कितनी टर्म्स है मेरी, 100 टर्म्स है। 1 से लेकर 100 कितनी टर्म्स होती हैं, 100 नंबर, 100 टर्म्स हो जाएंगी आपकी। तो मैं 100 बार 101 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 × 101। s किसके बराबर हो जाएगा, 100 × 101 अपॉन 2, दैट विल बी योर आंसर 50।
5050। उसका मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपकी टर्म्स उनका सम कितना हो जाएगा 5050। अगर आप इसे वैसे ऐड करते तो जल्दी कर पाते, इससे आपने जल्दी कर लिया, इससे जल्दी कर लिया ना। आप वैसे करते तो थोड़ा गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके, ठीक है। आप कैसे ऐड कर लेते, भाई दिक्कत हो जाती है आपको काफी। तो वी हैव दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ना कोई इसमें तो ऐसा कुछ जादू तो नहीं करा ना मैंने, बीच में कुछ घपला तो नहीं करा। तो नॉर्मली हमने सिंपल ऐड करके आपको दिखाया। इन द सेम वे अगर आपके पास n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है आपके पास, n टर्म्स है, जैसे कि हम पढ़ते हैं एपी में a प्लस डी, और ये सारी की सारी टर्म्स देखो एपी में, किसमें आपका है, एपी में है, ठीक है। आयुष, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, हाँ वेरी गुड, 2 माइनस 1 1 ऐसे निकालना भैया। आपने अगर सेकंड टर्म में से क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म माइनस कर दी। अब ऑनलाइन क्या ही बेइज्जती करूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कैसे करा हमने। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इंस्टेड ऑफ दिस मैं ले लेता हूं आपका अपनी एपी वाली जो फॉर्म है टर्म्स की, जनरल टर्म की जो फॉर्म है वो लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक टर्म है हमारी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d। हम सारी टर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हम सारी टर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऐड। अभी मैंने कितनी टर्म्स को ऐड करा, 100 टर्म को, कितनी टर्म्स को ऐड करा था, 100 टर्म्स को ऐड करा था ना। तो अभी मैं कितनी टर्म्स को ऐड करना चाह रहा हूं भाई, जितनी टर्म्स है मेरी n टर्म्स, कितनी टर्म्स को ऐड करना चाह रहा हूं, n टर्म्स को। मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 3d। इसी तरीके से आप आगे चलते रहेंगे। तो आपकी nth टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, बताइए हर्षिता। nth टर्म का, वेरी गुड, nth टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसी बेटा ना गूंगी गुड़िया बन के रहना जिंदगी जीवन भर, ठीक। तेरे आएंगे ना तेरे को देखने वाले, हमारा बेटा पान मसाला खाता है, क्या तुम्हें पसंद है, कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी मुझे अजय देवगन से प्यार है, अक्षय कुमार भी मुझे अच्छा लगता है, बोलो जमा केसरी है। बेटा जी फॉर्मूला आपको कितने दिनों से चल रही क्लास, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 20। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, इट विल बी जैसे a प्लस 3d a प्लस 4d, तो nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। मुझे इन सबका सम करना है। अभी अभी मैंने आपको एक तरीका बताया, हम क्या कर रहे थे, इन्हीं को हम थोड़ा रिवर्स करके लिख देते, इसी टर्म को हम क्या करते हैं, एक बार रिवर्स करके लिख देते हैं। तो जी मैंने क्या करा, इसको लिखा आपका सेम s, मैंने लास्ट टर्म को पहले लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, ये n माइनस 1, इससे पहले देखो n माइनस 1, ठीक है, इससे पहली वाली क्या होगी n माइनस 2, ये है ना, देखो ये 3 क्या है आपका, 3 होता है, ये कौन सी टर्म थी, 4 टर्म थी ना बेटा, तो ये क्या था 4 माइनस 1, तो इससे पहली वाली क्या थी 4 माइनस 2 तो हो रही है, ये 4 माइनस 3 तो हो रही है, ऐसी तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो n ये हो गया, इससे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, और इसके बाद हो जाएगी जब हम इस एपी को रिवर्स में करें a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन, एंड लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, यहाँ की फर्स्ट टर्म इस वाली एपी की लास्ट हो जाएगी, और यहाँ की लास्ट टर्म इस वाली एपी की फर्स्ट, बिकॉज मैंने इन सारी टर्म्स को क्या कर दिया, रिवर्स में लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा बेटा, 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस फिर ये वाली टर्म इसकी सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस डी, और इसकी नीचे वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन। यहां पर लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी इसकी a प्लस n माइनस 1 डी प्लस इसकी लास्ट टर्म क्या है, a है। चलो ऐड करते हैं इसकी, इनको जब ऐड करा, इनको जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे वहां पे आ रहा था ना 1 प्लस 100, अभी इससे पहले करा था, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ रही थी 99 प्लस 2, इसी तरीके से चल रहा था। तो आपने अब इन दोनों को ऐड करना है, इसलिए मैंने अलग अलग कर, ग्रीन और आपका ये जो
ऑरेंज कलर है, इसको ऐड करोगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी a प्लस ए विल बी 2a प्लस, देखो यहां से d कॉमन ले लो, 1 n माइनस 2, यहां से d प्लस, मैं यहां पे अलग से कर दे रहा हूं, d कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 2, कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे -1, तो ये भी क्या बचेगा आपका d n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये भी क्या हो जाएगा a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच रहा है आपका। ये कितनी टर्म्स है टोटल, मेरी कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है ना, मैंने बोला ये कौन सी टर्म है हमारी, n टर्म है। जैसे इससे पहले मैं AP लिख रहा था जो, उसमें कितनी टर्म्स थी आपकी 100 थी, ये भी मैंने एक AP लिखी, इसमें कितनी टर्म्स है आपकी n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है आपकी n टर्म्स है। तो स्ट्रेट अवे आई कैन राइट दिस थिंग एज इन दिस फॉर्म। इससे पहले कितनी थी, जब 100 टर्म थी तो मैं क्या लिख रहा था, और हर 101 कितनी बार आ रहा था, 100 बार आ रहा था, तो मैं क्या लिख रहा था 101 इंटू 100 इंटू 101 लिख रहे थे। तो ये भी कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस 2 को यहाँ नीचे फेंक दो, s n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आता है। इसका कोई प्रूफ वगैरह आप लोगों को याद नहीं करना, अगर आपको प्रूफ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। फिर भी चलो, आपको सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर आपके पास n टर्म्स गिवन है, चाहे 100 हो, 200 हो, 300 हो, 4 या 5 हो, उन सब का अगर आपको सम निकालना है तो यू हैव दिस फॉर्मूला नाउ, सम टू n टर्म्स का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात? अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। इफ वी हैव AP, फॉर्मूला लिखो ना सीधा, फॉर एन AP a प्लस d a प्लस 2d, लास्ट टर्म क्या होगी आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस एन का मतलब क्या हो रहा है, एस एन का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान समझना, एस एन का मतलब है ए प्लस डी, जितनी भी टर्म्स हम उन सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। बट फॉर्मूला जो आपको लिखना है, जो फॉर्मूला आपको लिखना है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इन सबको ऐड करोगे, हम बार बार हर टर्म को ऐड नहीं करेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अभी, एस एन बराबर होता है n/2, अभी लिखा था n/2, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उनको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, a will be the first term of AP, what will be d, d will be the कॉमन डिफरेंस, डी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? एस एन क्या है आपका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अगर आपको 5 कोई एपी दे रहा और 5 टर्म का सम पूछता है तो आप क्या करोगे, एन की जगह क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, ए की जगह फर्स्ट टर्म, डी की जगह कॉमन डिफरेंस रख दोगे, तो पहली 5 टर्म का क्या निकल के आएगा, सम। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इन सारी टर्म्स को जोड़ रहे हो, वो निकल के आएगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है आप लोग को, हाँ अच्छा। इसी चीज को, इसी इन्फो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, एस एन इक्वल्स टू n/2, बेटा इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आती है बात? मैंने 2a को a प्लस ए लिख दिया। अब मुझे बताओ ये चीज क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, इट विल बी इक्वल्स टू an, ये तो पढ़ा था आपने, nth टर्म किसके बराबर होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, होता नहीं होता? तो आप इसको लिख सकते हो एस एन विल बी इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, और an क्या होती है आपकी लास्ट टर्म, an क्या है यहाँ पे,
लास्ट टर्म है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर होता है n बाई टू ए प्लस ए एन, और आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे n बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है बच्चे यहाँ पे? लास्ट टर्म, ठीक है। ए एन या फिर एल क्या है आपकी? लास्ट टर्म। अगर आपको ध्यान सुनना, अगर किसी एपी की ध्यान सुनना, अगर किसी एपी की आपको लास्ट टर्म पता है क्या है, जैसे मान लो कोई एपी लिख दी मैंने ऐसा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म मेरी कितनी है? 50। कितनी है? 50। टोटल टर्म्स इसमें कितनी है? 10। एन पता है मेरे को, क्या पता है? एन पता है मेरे को, क्या पता है आपका? फर्स्ट टर्म पता है 5, लास्ट टर्म पता है 50। मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा 5 प्लस 50, और टोटल एन टर्म्स कितनी थी? 10। टर्म्स कितनी? 10, ठीक है। नहीं पता तो निकालूंगा एपी वाले फॉर्मूले से। लास्ट टर्म पता है, ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लूंगा, तो मैं निकालूंगा एन, फिर ए प्लस एल करके निकालूंगा। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल ही फॉर्मूला लगाऊंगा। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है आपको? लास्ट चीज और जान लीजिए, क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जो फॉर्मूले लिखने हैं वो क्या लिखने हैं जी? ये लिखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले लिखने हैं आपने। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? एक और, इफ n is the if n is sorry n if an is any term of AP then जो nth टर्म है आप निकाल सकते हो। कैसे nth टर्म कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ n माइनस वन टर्म। जैसे अगर आपको क्या करना है, अपनी एपी की 5वीं टर्म बतानी, तो आप क्या करो, आप पहले क्या करो, 5 टर्म का सम निकाल लो, और उसमें से क्या करो, 4 टर्म का सम निकाल के माइनस कर दो। ये भी क्वेश्चन में आएगा तो और आराम से बता दो। इसको ऐसे समझ लो, आपके पास क्या, आपने क्या करा, इतनी टर्म से 20 के आगे क्या आता है? 25 आता है। चलो, इतनी टर्म का तुमने सम निकाला, क्या निकाला? S5 निकाला। क्या निकाला बेटा? S5। जब तुम S5 निकालोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको जोड़ोगे, और S4 निकालोगे। ध्यान सुनना, S5 निकालोगे तो क्या होगा उसमें? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। S4 कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ये तो होगा। अगर आप S5 में से S4 माइनस कर दो तो क्या होगा? 5 में से 5 गया, 10 में से 10, 15 में से 15, 20 में से 20। तो S5 माइनस S4 ने आपको क्या दे दिया? 25, जो कि तुम्हारा क्या था? A5, 5वीं टर्म थी नहीं थी? तो आपको अगर किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालनी है, आपको एपी गिवन है, मतलब सम ऑफ द टर्म गिवन है। क्या गिवन है आपको? सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। तो अब आराम से यूजिंग दिस फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, उस टर्म को निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम और डिटेल में इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलो कॉपी करेंगे। चलिए हम लोग फिर एक्सरसाइज क्या करेंगे? स्टार्ट 5.1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स हैं हमने? 4। तो फर्स्ट पार्ट अब आ रहा है, फाइंड, पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको ना बोल रहा है सम निकालना है, कितने टर्म्स का? 10 टर्म्स का। कितनी टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म का। फॉर्मूला क्या है? SN वाला अपना मैं यहाँ लिख देता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है जी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना आप ये पहले 4 पार्ट में आराम से सीख जाएंगे। एक मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। नहीं हो तो देख लो सोल्यूशन, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। सो फर्स्ट है, आपको क्या गिवन है? जैसे ही मैंने कहा था आप एपी को देखें तो आपने क्या कर लेना है? स्ट्रेट अवे ए और डी लिख लेना है, ठीक है जी। तो इसका ए कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट टर्म विल बी 2, ठीक है। देवांश डी कितना हो जाएगा बेटा? डी कितना होगा इस एपी में? 10, वेरी गुड। डी होगा बेटा 7 माइनस 2, दैट विल बी 5, ठीक है। तो A2 आ गया और D कितना आ गया आपका? 5 आ गया। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पाके धन्य होंगे, बालक। तो A2 है और D कितना आ गया आपका? 5 आ चुका है। आपको क्या निकालना है?
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। तो n हमें क्या दे रहा है बच्चे, यहाँ पे n दे रहा है ना, 10 दे रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, S10। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे आपका, यू हैव टू फाइंड आउट S10 हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी आप क्या करो, इनिशियली जितने भी क्वेश्चंस आप करो वहां पे हर जगह फॉर्मूला जरूर लिखते जाओ ताकि आपको फॉर्मूला बढ़िया से लर्न हो जाए। Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज रख दो, S10 हमें फाइंड आउट करना है, n की जगह मैंने 10 रख दिया, 10/2 2a की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 10-1। अगली दफा हम 10-1 ना करके सीधा 9d कर दिया करेंगे, मतलब जो भी टर्म हो उससे एक काम, d है 5, तो S10 हो जाएगा हमारा, इसे कैंसिल आउट करोगे 5, 2 into 2 4, 10-1 will be 9, 9 into 5 will be 45 and S10 हमारा 5 into 49, the sum of 10 terms will be 245। उसका मतलब हम इसकी अगर पहली 10 टर्म को ऐड करेंगे तो उनका सम कितना होगा, 245, 245 होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट टर्म क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म इज -37, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे टर्म बढ़ रही है घट रही है, यहाँ पे टर्म बढ़ रही है, -37 से -33, ये तो बड़ा होता है ना, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कायदे से पॉजिटिव आना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, नहीं कि माइनस माइनस चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी माइनस आएगा ना, इतना इमोशनली नहीं होना है, ठीक है, या फिर अपने पुराने सिद्धांतों को थोड़ा भूल जाओ। तो -33 से आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, इस वाली टर्म से इसको करते हैं, ठीक है, तो -37 इट विल बी -33 प्लस 37, तो कॉमन डिफरेंस बच्चे आपका आएगा 37 में 33 गया 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। और आपको क्या बता रहा है, आपसे बोलते हैं कितनी टर्म से भाई, 12 टर्म से, n12 आपको गिवन है, n दे रहा है 12, 12 टर्म का सम निकालना है, तो आपको S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलो जी फॉर्मूला लिखते हैं वापस से, मैंने कहा था क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला लिख लो, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। तो हम कर क्या रहे एक्चुअल में, -37 प्लस -33 प्लस 29 प्लस ऐसे करके आगे चलते जाएंगे, कितनी टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक, वो हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्लस ना करके हम इस फॉर्मूले का स्ट्रेट अवे यूज करें ताकि हम आराम से अपना आंसर निकाल पाए। तो S12 आई हैव टू फाइंड आउट, तो 12/2 2 इंटू a विल बी -37 गिवन है आपको, प्लस बेटा n-1 12 माइनस a कितना होता है 11, सीधा 11 लिखो, d कितना है आपका, d इज 4। ठीक है जी, आपने n-1 12-1 सीधा 11 लिख लेना है। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया, S12 आ गया आपका 6, 2 इंटू -37 -74 प्लस 44, S12 will be 6 into -30, S12 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 180, तो सम कितना आ रहा है बेटा, -180 आ रहा है। चलिए कॉपी कर लेंगे बच्चों इसको, आप लोग करते रहे आगे, बस अब रुकना नहीं भाई। लाए एनसीईआरटी, अब जो एनसीईआरटी नहीं लाया वो अलग से पिटेगा। कौन बच्चा एनसीईआरटी नहीं लाया आज, आप नहीं लाया, इसके 2 थप्पड़ मार दे तेज। कुशाग्र इन दोनों के 4-4 स्केल लगा दे, मारो 2 थप्पड़ इसके। आज नहीं लाई, तू कभी नहीं लाती पता है, क्योंकि तेरी मैथ्स की बुक ना तू लाया मैथ्स की बुक, अपूर्व लाया, घनी गरीबी में जी रहे हैं बच्चे हमारी कोचिंग के, लाइट नहीं थी ना इसलिए लाया होगा, दिख नहीं रही होगी, अंधेरा होगा घर में पूरा। और तू भाई, तेरे वहां उस दिन लाइट नहीं थी तब से गुम हो रखी हो, ऐसे बताओ। जिम जा रहा आजकल, तू तो जाने वाला था बगैर। हाँ भाई सुन, ऐसा है सुन, वहां जाएगा ना तो मान ला, चल शादी तो हो रही है अब,
क्या ही रोक तो ना सकते हैं इतने छोटे बचपन में यार, पर साइन नहीं करिए। शादी हो रही है इसकी, तेरी नहीं हो रही है तो? अच्छा, पापा तो बोले थे उसको ब्याह के ले आएंगे। अभी सही ऑफर चल रहा था, बाद में डील मिली ना मिले। मार्क्स सही आ रहा। सुन, पढ़ाई कर लेना घर पर भी, सही सही ठीक ठीक पढ़ाई कर रहे हो तुम, तो वहाँ जाओगे तो एकदम जस्ट डोंट एक्ट लाइक अ फ्री डॉग, ठीक है? आजाद कुत्ता मत बन जाना, पढ़ाई करना। क्लास जो चलती है ना, हर क्लास को आपने देखना है, उसके नोट्स वगैरह बनाना, प्रॉपर ना कॉपी बुक्स लेके जाना अपनी, समझ गया हीरो? ज़्यादा बुक्स भी क्या ही ले जाएगा, कुछ सेलेक्टिव बुक्स ले आना, वहाँ पे पढ़ते रहना और मुझे होमवर्क सेंड करते रहना, समझ गया? डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजना, ठीक? हाँ। ये चीते की खाल से उखड़ के लाई हो? और ये ज़ेब्रा? हाँ, पानी पानी खत्म हो गया हमारे लिए। पानी भरने जाओ? अरे क्या ही करोगे इतना पानी पी के यार। अरे पानी मत पियो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ज़्यादा तुम्हें आजकल। लू लग जाएगी बेटा। एक दो क्वेश्चन करा दूं इसके बाद, फिर चले आना। ये कॉपी कर लिया सबने? हाँ? अरे चोर लड़की, ये तो घर पे खुद भी कर सकती है। छोड़ दूं, हटाएं, आगे चलें? लली चलिए, नेक्स्ट 2 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे। अब ये दोनों में क्या है, एक में डेसिमल आ गया, एक में फ्रैक्शन आ गया, घबराना नहीं इसको देख के। 0.6 1.7 ये चीजें बढ़ रही हैं आगे, यहाँ पे नंबर्स आपके क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी डी क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए लिख देना है बेटा आपका। ए कितना है हमारा 0.6, डी क्या है आपका 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। डी कितना आ रहा है हमारा 1.1 आ रहा है, ए 0.6 है। फिर उसके बाद हमें क्या बोलते हैं, सम टू एन टर्म्स। एन टर्म्स कितनी है यहाँ पे 100 है, एन आपका 100 है यहाँ पे, तो आपको सम ऑफ 100 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एस 100 वी हैव टू फाइंड आउट। एस 100 कितना हो जाएगा 100/2, 2 इंटू 100, ए की जगह 100 लिखोगे आप, सॉरी ए की जगह तो ए आएगा, 100 क्यों आ जाएगा, ए की जगह आएगा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 विल बी 99। तो आप सीधा 99 लिख लो यहाँ पे। और डी कितना है बच्चे अपना 1.1 है। इसको 100/2 रहने दो थोड़ा, क्यों बताऊंगा अभी। तो 2 से 0.6 को आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। 2 से 0.6 को मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा 1.2। 99 से 1.1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका, इट विल बी 108.9। ऐसे कर लो ना, 11 से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऐसे करते हो यार, 99 तो स्ट्रेट अवे क्या कर लिया करो, जब भी आप 11 वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 99 ऐसे लिख लिया, फिर 99 ऐसे लिख लिया, 99 कितना होता है 18, 1 1089। इस तरीके से आप स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो इट इज 108.9। इसको ऐड करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा एस 100 विल बी 100/2, 1.2 प्लस 108.9 विल बी 0.1। अब आप क्या करें, इसको हम डिवाइड कर ही देते हैं। आई थॉट ये 2 इवन नंबर आएगा तो काम आता, बट नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करते हैं 50 लिख देते हैं। अब 5 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एस 100 हमारा फाइनली क्या आ रहा है 5055। तो
दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव। तो सम ऑफ 100 टर्म आ रहा है आपका 5505। देन कम्स फोर्थ हमारा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्या है बेटा हमारा 1/15। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 1/12 से 1/15 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 और 12 का आप एलसीएम लेंगे। 15-12 का आप लोग क्या लेंगे, एलसीएम। लाओ फर्स्ट एक्सरसाइज आपको रिवाइज करवाते हैं, फर्स्ट चैप्टर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 या 12 होता है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा बच्चे आपका 12 और 15 का। 12-15 का ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो। 12-15 की टेप सबसे ऐसी नंबर जो दोनों की टेबल में आती, कौन सी आती है, 60 आती है। वैसे कौन सी आती है, 60। शॉर्ट मेथड इज दिस, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता होगा, दैट इज 60। 15 4 जा, 12 5 जा, ठीक है। तो 60 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। यहां से भी देख के आप करोगे 4 5 और 3, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60। 16 का एलसीएम आ गया बच्चे। 12 कितने है 60, 5 5 कितने है 15 कितने है 4। आंसर इज 1/60। तो एलसीएम डी कितना आ गया आपका 1/60। डी इज 1/60, ए इज 1/15। एन कितना है बच्चे आपका 11 है। एन कितना है आपका 11। ए 1/15 आ गया। डी आपका 1/60 आ गया। क्या फाइंड आउट करना है आपको, S11 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, S11। S11 का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे हम स्ट्रेट अवे। फॉर्मूला अवे भी लिखा हमने यहाँ पे SN का। तो S11 का फॉर्मूला क्या होगा, 11/2। SN का फॉर्मूला होता है N/2, दैट इज 11/2। 2A, A कितना है बच्चे 1/15 प्लस N-1, N-1 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। एंड D कितना है बेटा हमारा 1/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर देते स्ट्रेट अवे। S11 हो जाएगा आपका 11/2, 2/15 प्लस 1/6। 1/6 और 2/15 का एलसीएम कितना होगा, देखो 15 और 16 कोई ऐसी नंबर जो दोनों के एकदम कॉमन हो। 30 है, कौन सी आपकी 30 है, एकदम क्लोजेस्ट जो दोनों की टेबल में आती है। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। तो 11/2 दोनों का एलसीएम है 30। 15 2 जा तो ये 4 हो जाएगा, 6 5 जा। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 11/2 इंटू 4 + 5 9/30। 33/20। फाइनल आंसर हमारा आ रहा है S11 33/20। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। आंसर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे इसका कितने पार्ट है हमारे, 4 पार्ट है या 3 है, 3 है। तो फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो हमें ना सम निकालना है इन टर्म्स का। 34 से लेकर आप ऐड करते आ रहे हो 10 तक। यहाँ पर ऐड कर रहे हो आप 7 प्लस मिक्स फ्रैक्शन है आपका, दैट विल बी 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। आपको इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको सम के 2 फॉर्मूले बताए थे सम टू इन टर्म्स के। एक फॉर्मूला बताया था SN का मैंने, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। दूसरा फॉर्मूला भी बताया था सम का, N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो बताया था। अब ध्यान से देखो आपको क्या गिवन है, A गिवन है 7, लास्ट टर्म भी तो गिवन है इस AP की। आपसे बोलता है ये जो AP है, अभी चलो हम चेक भी कर, वैसे AP है तभी दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। मैं अभी तक आपको कहता था AP दिखे तो सीधा फर्स्ट टर्म और क्या लिख लो, कॉमन डिफरेंस लिख लो। बट अभी के लिए हमें बोला गया सम निकालना है, तो हमें फर्स्ट टर्म लिख लिया और लास्ट टर्म लिख लिया। तो कॉमन डिफरेंस भी लिख ही लेते जब बार बार कह रहे थे उसको। तो कॉमन डिफरेंस चलो लिख लेते। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी आपका, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है आपका, दैट विल बी, ये कितना हो जाएगा जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 2 20 प्लस 1 21/2। तो 21/2 में से आप क्या माइनस कर दोगे बेटा 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21 - 14/2। तो कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 7/2। ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। पर यहां पर आप देखो, अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ कितनी टर्म्स है, तभी तो निकाल पाओगे।
ये फॉर्मूला कम लगता है जब आपको n पता होगा। क्या पता होगा? n। आपको पता है कितनी टर्म्स है इस एपी में? नहीं पता, बट आपको ये पता है लास्ट टर्म क्या आपकी 84 है, लास्ट टर्म क्या आपकी 84 है। इट इज गिवन an कितना आपका 84 है। an कितना है बच्चे आपका 84 है। an 84 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d इंटू 84 हो जाएगा आपका। a कितना है बच्चे आपका? an का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म, मुझे पता है पहली है, दूसरी है, तीसरी है। मैंने बोला है कौन सी टर्म है? nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म है। तो मैंने लिख दिया an कितना 84 लिख दिया। जैसे मैं इसको लिखता हूँ a3 14, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ये nth है तो इसको मैंने लिखा an 84। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d होता है। मैं a और d की जगह उसकी वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी यहाँ पे 7, n-1, d कितना है बच्चा हमारा 7/2, 84, इसको उधर भेजो, n-1 7/2 ऐसे ही रहने दिया। 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा जी? हाँ जी, इट विल बी 77। तो 7 से कट जाएगा 11 और 2 उधर चलाएगा 22 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया? n कितना आ गया आपका 23 आ गया। n कितना आ गया आपका 23। इसका मतलब है टोटल कितनी टर्म्स है आपकी? 23 टर्म है। कितनी टर्म है आपकी? 23 टर्म है। तो आपको एक्चुअल में निकालना क्या है? S23 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? तो देयरफॉर S23 आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी? n दैट इज 23 है। तो S23 विल बी 23/2 n/2। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? Sn n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। S23 हमें फाइंड आउट करना है। 23/2 फर्स्ट टर्म बच्चा मेरा क्या है? 7, लास्ट टर्म क्या 84 है। सेवन प्लस 84 विल बी व्हाट? 91। इसका आंसर एक बार प्लीज देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में है या फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन में? तो ठीक है, चलो हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा जी आपका? पहले आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 को, कितना रहे? 2093/2। आप इतना लिख दोगे, ये भी सही है। डेसिमल में निकाल रहे वैल्यू, वो भी सही है। पीछे मिक्स फ्रैक्शन में तो हम उससे मैच कराने के लिए क्या करते हैं? 2 से हम इसको करते हैं डिवाइड कर देते हैं 2093 को। तो 2 1 जा 0 4 जा, ठीक है, 8 हो गया, फिर एक 13 कैरी आया 6, 1046, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1, रिमाइंडर 1 बचा, आपने लिख दिया 1। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। फाइन, तो ये आपका आंसर है। पीछे भी यही है बेटा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रजाति का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे बोल रहा है 34, 32, 30 अप टू 10, ठीक है। तो पहला आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? फर्स्ट थिंग इट इज गिविंग यू ए दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है, लास्ट टर्म भी दे रहा है 10 दे रहा है, बट इसने आपको डिफरेंस भी दे दिया। चलो डिफरेंस दिया 32 माइनस 34, दैट विल भी कितना हो गया? -2। डी कितना आ गया बच्चे आपका? डी आ रहा है -2 आ रहा है, डी आपका -2 आ गया। ए आपको पता है, एल आपको पता है, और लास्ट टर्म भी दे रहा है, एनएट टर्म भी दे रहा है। एनएट टर्म कितना है बच्चे आपका? 10 है। लास्ट टर्म कितना आपका? 10 है। जिसका पूरे ये कैसी एपी? फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म आपको दे रहा है 10। कितना दे रहा है आपको? 10 दे रहा है। तो अब आप क्या करेंगे जी? यहाँ पे ए एन की जगह क्या लिखोगे? सेम थिंग, a प्लस n-1 इंटू डी ही लिखोगे यार। ए की जगह क्या लिख दोगे बेटे? 34 प्लस n-1। डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चे आप लोग? -2। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ सारे बच्चों को। अब यहां से 24 को उधर भेजना आपने। n-1 ये -2 मल्टीप्लीकेशन है बच्चे। 10 माइनस 34 विल बी व्हाट? -24। इस -2 को नीचे फेंका आपने, माइनस से -2 से घटा 12, 12 प्लस 1 विल बी 13। तो टोटल कितनी टर्म्स है आपकी? 13 है। मान लो आपका n यहाँ नेगेटिव में आ जाए, तो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। बात समझ में आती है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। क्लियर है?
देन कम्स आपका फाइनल, आपको क्या निकालना है, Sn। तो आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इस एपी में कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 13 है। S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 13/2, चलो मैं लिख देता हूँ अगेन फॉर्मूला Sn कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर कोई बच्चा बोले सर क्या हम पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हो, लगा लो, बट ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसी को लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये भी लगाओगे ये भी लगाओगे, दोनों में आंसर सेम है, ठीक है। n/2 दैट इज S13 हमें निकालना है 13/2, फर्स्ट टर्म है आपका 34, लास्ट टर्म है आपका 10, 13/2 34 प्लस 10 44, 2 से कैंसिल करा कितना आ जाएगा 22, कितना आंसर आ रहा है 14 2 जा 26 6 286, तो सम ऑफ 13 टर्म्स आ रहा है आपका 286, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसे फाइनलाइज करते हैं फटाफट से। हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म -5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, -8 प्लस -5 दैट विल बी -3 आएगा, हाँ -13 आएगा ना, एक सेकेंड प्लस कहां से आ गया, -8 माइनस -5 होगा ना, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 और 5, 8 में से 5 कितना बचा -3, तो d -3 आया, d कितना आ गया आपका -3 आ गया है। आपसे बोलता है इन सारी टर्म का सम निकालना है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, या फिर एक और फॉर्मूला होता है अगर मुझे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और साथ साथ लास्ट टर्म भी गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, ठीक है। अब आपको बोलता है सम निकालो इन सारी टर्म्स का, तो आपने बोला ठीक है मुझे a पता है d पता है, अब Sn का फॉर्मूला ये होता है, तो आपको n भी तो पता होना चाहिए, कितनी टर्म्स का सम निकालना है ये भी तो पता होना चाहिए। आपको बोल रहा है इनका निकालो, ये नहीं बता रहा कितनी टर्म्स है, बट इससे ये बता दे कि लास्ट टर्म कौन सी, लास्ट टर्म की वैल्यू तो बता रहा है -230 है। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है किसी एपी की, मतलब आपको पता है ना कोई भी टर्म जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, लास्ट टर्म पता है, तो आप पता कर सकते हो कौन से नंबर की टर्म है। जैसे तीसरे नंबर की टर्म -11 है, दूसरे नंबर की टर्म आपकी -8 है, तो आपने इसको मान लिया कौन से नंबर की टर्म है, एन नंबर की टर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एन का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चे, अगर आपको लास्ट टर्म दे रहा है तो आप क्या निकाल लोगे उससे, आराम से एन निकाल सकते हो कि कितनी टर्म्स है उस एपी में। अगर आपको लास्ट टर्म दे रहा है तो आप कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, एन से, एन आपको दे रहा है लास्ट टर्म -230 है क्या है, तो आप बता कर सकते हो कि इस पूरे एपी में कितनी टर्म्स होंगी। तो एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी -230, तो a बच्चे हमारा कितना -5, n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा कितना -3, -230, इस -5 को इधर भेजेंगे तो n - 1 इंटू -3 -230 प्लस 5, -230 में से 5 गया तो कितना बचेगा -225, -3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 75, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 75, n आ जाएगा आपका 76, ये ऐसा होगा ना यहाँ पे 75 प्लस 1, n कितना आ जाएगा 76, तो n कितना आ गया जी हमारे पास 76 आ गया, n 76 आ गया, तो मेरे को क्या निकालना है S76। अब मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, तो ये लगा लूं ये तो ये लगा लूं, ठीक है, बट कन्वीनियंट कौन सा रहेगा यार, ये वाला लगा लेते हैं ना फर्स्ट टर्म, और अगर लास्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो सम का। तो Sn S ऑफ 76 टर्म क्या होगा 76/2 n/2, कभी बच्चे यार सॉरी ये भूल जाते हैं कि n/2 भी लगता है, वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करने लग जाते हैं, इट इज n/2 देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज योर -5, लास्ट टर्म इज योर -230, तो इसको तो इससे क्या कर दो आप कैंसिल कर दो, तो S76 कितना आ जाएगा 2 3 38, -5 -230 कितना हो जाएगा -235, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ रहा है 8930 माइनस में, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे,
कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने? तो चलो ठीक है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।